हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह देखो परमुटेशन क्या होता है। NPR फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह कम्बिनेशन क्या होता है, NCR n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। P से परमुटेशन बन जाएगा, C से कम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, NPR परमुटेशन क्या होता है, कोई चीज़ को अरेंजमेंट करना या किसी चीज़ को ऑर्डर के अंदर लगाना परमुटेशन होता है। उसी तरह कम्बिनेशन क्या होता है, कोई चीज़ को सिलेक्शन करना या पिक करना। ठीक है, ये कम्बिनेशन होता है। इसी में हमें पढ़ा था जैसे NPN इजिकल टू n फैक्टोरियल होता है, उसी के अंदर n इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल इजिकल टू 1, ये थोड़ा अच्छी तरह अरेंजमेंट के जैसे और भी है, किस तरह हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। और बी को BA की तरह दो तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह ABC था, किस तरह अरेंजमेंट कर सकते हैं, ACB आ जाएगा। ठीक है, BAC, उसी तरह BCA। ठीक है, CAB, किस तरह उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ABC को 6 तरीके से हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह ये चीज़ भी वहाँ पर डिस्कस किया था पहली क्लास में, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 अंकों की, जैसे कुछ भी लगा लो। 1 2 3 से किस तरह की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पर, जैसे रैम को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 3 वर्ड है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 गुणा 2 गुणा 1, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। अब उनसे आगे देखते हैं किस तरह क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे डिवीजन किस तरह, डिवीजन भाग के द्वारा। जैसे परमुटेशन के अंदर जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की, 4 की जगह से 5 लिख लो। ठीक है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जो 5 से भाग जाए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 0 1 2 3 4 5, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से भाग जाए। बताया गया था ये 0 आ जाए तो वहाँ पर हम 2 तरह, जैसे 5 अंकों के है तो 5 बॉक्स बनाएंगे इसी तरह। ठीक है, दूसरा एक 0 है तो 2 बार लिखेंगे, 5 बॉक्स बनाकर। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5, 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से भाग जाए। 5 से भाग जाए तो आखिरी का नंबर या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 5। इन दोनों में से एक है। जैसे हमने 0 रख दिया, एक में 5 रख दिया। थोड़ा ध्यान से देखना, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से भागो। 0 का है तो उस तरह के पूरा लिखना, 0 1 नीचे 5। 5 से भाग जाने वाली पहचान है इकाई अंक या न्यू डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा है, एक में 5 रखा, आखिरी का नंबर या तो 0 हो या 5 हो। 0 है तो कितनी चॉइसेस अपने पास, नॉट रिपीटेड है, नॉट रिपीटेड। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने 0 रखा तो कितनी चॉइसेस अपने पास, एक चॉइस है। लास्ट में 0 रख दिया तो अपने पास एक चॉइस है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जैसे 0 यहाँ पर रख दिया तो कितनी संख्याएं और बच गई, देखो पहले 5 बच गई। इन 5 में से एक यहाँ पर रख दी तो अगले के लिए कितनी बच जाएंगी, 4 बच जाएंगी। जैसे 2 आ गया तो इससे अगले के लिए 3, इससे अगले के लिए कितनी बच जाएंगी, 2। तो कितनी आ जाएगी, इनकी गुणा किए तो 20 30 60, 60 की 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ही देखो थोड़ा अच्छी तरह। लास्ट में हमने 5 रखा तो 5 से भाग जाने के लिए 0 या 5 होना, 5 रखा तो कितनी चॉइसेस अपने पास, एक है। जैसे लास्ट में हमने 5 रख दिया, पहले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, ये 5 चॉइसेस हैं। लेकिन पहले के लिए हम 0 नहीं ले सकते, 0 ले लिया तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। इसके लिए
पहले में हम क्या रख सकते हैं, ये चारों रख सकते हैं। पहले के लिए 4 चॉइसेस हैं। जैसे इन चारों में से एक आ गया तो अगले के लिए 3 ये बच जाएंगी, एक फिर 0 हम ले सकते हैं। उससे अगले में कितनी चॉइसेस हैं, अपने पास 4 हैं। फिर इनमें से मान लो एक बार 0 रख दिया तो इससे अगले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3। इससे अगले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2। बस आंसर आ जाएगा, इनकी गुणा कर देना। 4 की 4 से करें 16, 16 की 3 से 48, 48 की 2 से गुणा करें, कितना आ जाएगा 96। ठीक है, अब 96 इसमें जोड़ दो, 2 से 16 आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से भाग जाएं। ठीक है, 5 से भाग जाने वाली संख्या की पहचान आखिरी कॉलम पर 0 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 0 रखा तो एक संख्या अपने पास, एक चॉइस। हमने 5 रखा तो एक चॉइस। लास्ट में 0 रख दिया तो ये 5 इसके अंदर भर सकते हैं। इन 5 में से एक आ गया तो अगले के लिए 4 बच जाएंगी, फिर 2 आ गया तो अगले के लिए 3 बच जाएंगी, 3 आ जाएगा तो अगले के लिए 2 बच जाएंगी। उसी तरह लास्ट में हमने 5 रख दिया तो अपने पास ये 5 बच गई, लेकिन पहले प्लेस के ऊपर हम 0 नहीं रख सकते यहाँ पर। तो कितनी संख्याएं हैं, 4 चॉइसेस हैं अपने पास। इन चारों में से मान लो एक बार ए रख दिया तो अगले में हम 0 रख सकते हैं। यहाँ पर 1 आ गया एक बार तो अगले के लिए 3 ही, एक 0 रख सकते हैं। 4 चॉइसेस है, इनमें से फिर 0 आ गया अगले के लिए 3, फिर इससे अगले के लिए 2। ठीक है, 2 से 16 आ जाएगा इसका आंसर। इससे अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। 5 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, इसी क्वेश्चन से करते हैं। देखना थोड़ा अच्छी तरह। जैसे 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से भाग जाएं, जो 3 से भाग जाएं। ठीक है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। जैसे हमने बॉक्स बनाया है 5 बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह। उसी तरह एज इट इज़ 5 बॉक्स बनाएंगे। अब 3 से भाग जाने वाली संख्या की पहचान क्या है, उसके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। चलो देखो अंकों का योग देखो। जैसे 0 छोड़ दिया, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो पहले प्लेस के लिए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो पहले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 से भाग जाने वाली संख्या की पहचान है, उसके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो पहले के लिए इस तरह जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 10 और 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 हो गया। इसका मतलब 3 से पूरा डिवाइड होगा। पहले के अंदर हम इसके अंदर 500 फिलअप कर सकते हैं, 500 संख्याएं इसके अंदर रख सकते हैं। इनका जोड़ा है 15। ठीक है, पहले के अंदर हमने 0 नहीं लिया, पहले के अंदर ये 500 रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 से कितनी संख्याएं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से भाग जाए। तो हमने जोड़ कर दिया, 0 को छोड़कर इनका जोड़ कर दिया तो 15 जोड़ा गया। 15 जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 से भाग जा रही है। पहले प्लेस के ऊपर ये तीनों 500 की 500, अगले के लिए 4 आ जाएंगे, इससे अगले 3, इससे आगे 2, इससे अगले के लिए कितनी है 1। अब इनकी गुणा कर दो। ठीक है, 5 चौक 20, 20 ने 3 से 60, 60 की 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 120। अब देखो, अब ऐसा जोड़ो और बनाओ जिनके में 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। एक बार सपोज करो हमने यहाँ से 3 निकाल दिया, ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे अगले के लिए जैसे हमने 1 + 2 + 4 + 5 3 निकाल दिया, जैसे 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12। लेकिन ये 4 अंकों की संख्या है, कै प्लेस अपने पास 5 प्लेस, इसका मतलब हम इसके अंदर अब क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब देखो पहले इनका जोड़ 15 था, जैसे यहाँ पर क्या था 3 था, तो 1 + 2 + 3 + 4 15 आ गया। अब जैसे अपने पास जोड़ या तो 12 हो, ठीक है, या फिर अपने पास जोड़ 9 हो, 6 हो, ठीक है ना, तभी 3 संख्या भाग जाएगी। जैसे हमने 3 निकाल दिया तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 3 3 6। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। 3 हमने निकाल दिया वहाँ पर, 12 में से 3 घटा देंगे, 15 में से 3 घटा दिया तो 12 आ जाएगा। देखो 5 4 9 9 और 3 12 आ जाएगा। फिर हम 0 रखेंगे, यदि 0 इसके अंदर ऐड नहीं किया तो ये 4 संख्याएँ बन जाएंगी, 4 अंकों की। अब देखो पहले प्लेस के ऊपर अपने पास ये हैं 5 संख्या, 1 2 4 5 0। पहले प्लेस के ऊपर 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब पहले प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब ये चारों संख्याओं में कुछ भी आ सकता है पहले प्लेस। अगले प्लेस के लिए जैसे पहले प्लेस के ऊपर हमने 1 रख दिया तो अगले के लिए कितनी बच जाएंगे। अब इसके आगे हम 0 ले सकते हैं, अगले के लिए भी 4 हैं, इससे अगले के लिए कितनी बच जाएंगे 3, इससे अगले के लिए 2, इससे अगले के लिए कितनी बच जाएगी 1। अब इनकी गुणा कर दो, 4 की 4 से गुणा करें 16, 16 3 48, 48 की 2 से गुणा करी 96 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 16, इसी का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से डिवाइड हों, तो 2 से 16 संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
इनमें क्वेश्चन पूछता है 3 से, 5 से, 4 से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम 4 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे भाई जैसे 0 है, 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से भाग जाएं, जो 4 से भाग जाएं, ठीक है। अब देखो हमने इसमें 5 क्यों नहीं लिया? 5 से थोड़ा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना, लंबी जाएगी। इस कारण देखो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से भाग जाएं। अब 4 से भाग जाने वाली संख्या की क्या पहचान है? आखिरी के 2 डिजिट हैं, जैसे 12 है, 20 है, आखिरी के 2 डिजिट हैं वो 4 से पूरे डिवाइड होना चाहिए। 4 से भाग जाने वाली संख्या की पहचान है। जैसे 4 अंकों में पूछे गए तो 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, या 4 इस तरह डार्क कर दो 4, ठीक है। कितने ही बना सकते हैं, एक बार देखो ध्यान से। अब देखो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से भाग जाए। 4 से भाग जाने वाली संख्या की पहचान के आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग होने चाहिए। तो इसमें आखिरी 2 नंबर लिखो जो 4 से भाग हो जाए। जैसे हमने लिया, कुछ भी ले लो, 4 से भाग जाने वाले, जैसे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 है, जैसे 12 है, 24 है, जैसे 20 है, 12 है, 24 है, और लो कोई इनसे बनाओ, जैसे 40 आ जाएगा, 04 आ जाएगा, और बनाओ। आखिरी 2 नंबर 4 से भाग होना चाहिए। 20 भी 4 से जा रहा है, 12 भी, 24 भी, 40 भी, 04 भी 4 से भाग जा रहा है। और बने हैं तो और बनाओ, और कोई बना है तो देखो। 20 ले लिया, 12 भी ले लिया, ठीक है, 32 है, लिखा है यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है, एक 32 आ जाएगा, 32। और कोई चॉइसेस? 20, 12, 24, 40, 04, 32, ठीक है। अब देखना, मतलब इन दोनों से एक चॉइसेस आएगी, ठीक है ना। अब देखो, अपने पास रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं है। जितने क्वेश्चन है पुनरावृत्ति नहीं, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। पहले हमने 2 और 0 लिया है, 2 और 0 लिया है, ठीक है, 2 और 0 लिया है तो कितनी संख्याएं बच गई? 1 2 3। पहले के अंदर 3 फिलअप कर सकते हैं, अगले में फिर कितनी कर सकते हैं? 2। इनसे 1 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह थोड़ा ध्यान से देखना, जिसके साथ एक 0 आ रहा है उसमें 3 और 2 भरेंगे। जैसे 4 0 आ लिया, देखो 4 भी आ गया, 0 आ गया, अगले के लिए कितनी बच जाएंगी? 3। इससे अगले के लिए कितनी बच जाएंगी? 2। उसी तरह 0 जिसके साथ आ लिया वहाँ पर लिख सकते हैं 3 2, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह अब अगला देखो थोड़ा, जैसे 12 है, 12 लिया तो इस पहले के लिए कितनी चॉइसेस अपने पास? 1 2 3। लेकिन पहले चॉइस के ऊपर हम 0 नहीं रख सकते, तो कितनी चॉइसेस अपने पास? 2 चॉइसेस हैं। जैसे 3 और 4 भर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 भर दिया तो अगले के लिए क्या बचेगा? एक 4 बच जाएगा, आगे क्या बच जाएगा? 0। 2 चॉइसेस, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके अंदर 0 नहीं आ रहा है तो उनके अंदर 2 2 फिलअप कर सकते हैं। जैसे देखो थोड़ा ध्यान से, 2 और 4 आ गया, देखो 1 0 है, 1 है, जैसे इसके सामने लिख रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4। जैसे हमने लास्ट में 2 और 4 ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया। पहले के लिए अपने पास 0 है, 1 है, 3 है। यदि मैं पहले प्लेस के ऊपर 0 रखूँ तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। इसका मतलब पहले प्लेस के ऊपर हम क्या रख सकते हैं? 1 और 3 रख सकते हैं। टोटल कैच वाइज अपने पास 2। जैसे हमने यहाँ पर 1 फिलअप कर दिया तो अगले के लिए एक 3 बचेगा, आगे हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो जाएगी? 2, ठीक है ना। जिसमें 0 नहीं आ रहा है उसमें 2 2 रख दो इसी तरह, तो इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, क्यों रखते हैं? जैसे 4 अंकों में पूछी गई तो 0 1 2 3, ये 3 अंकों की नहीं रही, ठीक है, गलत है। ये 3 अंकों की संख्या, 4 की हम कहीं पर 0 रखें कोई दिक्कत नहीं, बन सकती हैं, जैसा इस तरह हो चाहिए, ठीक है ना। ये 4 अंकों की संख्या है, यदि पहले 0 आ गया तो ये गलत है, ये 3 अंकों की संख्या है, ध्यान रखना अच्छी तरह। अब इनके गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, इनसे 1 आएगा, 1 प्लेस है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 आ जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाएगा। ये 1 है, दोनों का ध्यान रखना अच्छी तरह, इन दोनों से 1 मिलेगा,
2 की 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 अगले में आ जाएगा, 6 अगले में आ जाएगा, फिर 6 अगले में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 6 अगले में आ जाएगा। जिसके साथ 0 है वहाँ पर 6 आएगा, जिसके साथ 0 नहीं है वहाँ पर 4 आएगा। ठीक है ना, चलो सोल्व कर दो। अब 4 है कि यहाँ पर 4 कर दो, क्यों 0 नहीं है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई, जोड़ो 4 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30। तो इस तरह की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इनसे 30 संख्याएं इसके अंदर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, अच्छी तरह इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जितना हो सके अच्छी तरह करने की कोशिश करना इसे। ठीक है, इसके बाद अगला करते हैं। 30 संख्याएं इसके अंदर बनाई जा सकती हैं। अब एक बार थोड़ा बेसिक सा देखते हैं। देखो, ये था अपना डिविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से पूछ सकता है, 4 से, 5 से। ठीक है, अब एक थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट करते हैं, जैसे परमुटेशन से रिलेटेड है। 12 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टोटल कितनी बार हाथ मिले? ठीक है, जैसे 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिले? कितनी बार हाथ मिले? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। दूसरा पार्ट इसे पूछ सकता है, 10 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, 10 व्यक्ति एक दूसरे को 10 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्ट बताएं, बताएं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछ सकता है, 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले? 10 व्यक्ति एक दूसरे गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्ट है वो बताएं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, जैसे पहले हम 2 डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ देखो, 10 व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, जैसे ए ने बी के साथ मिलाया, बी ने ए के साथ मिलाया, एक ही बात है। जैसे ए है वो बी के साथ हाथ मिलाता है, तो इसका मतलब क्या है? बी भी एक के साथ हाथ मिलाता है, एक सी बात है। ठीक है ना, इसका मतलब 2 काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं कह सकता हूँ ए ने बी के साथ में हाथ मिलाया, तो बी बोल देगा बी को मैंने एक के साथ हाथ मिलाया, एक बार ही काउंट होगा। इसका मतलब क्या है? 10C2 हम इसे लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं, जैसे 10C2। इसका आंसर कितना आएगा? 10C2। देखो, 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले? तो कैसे निकालेंगे 10C2? थोड़ा अच्छी तरह देखना। 10 या इस तरह देखेंगे, जैसे 10 गुणा में 10 को 2 बार तोड़ेंगे, 10 गुणा 9, नीचे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1। ठीक है, 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिले? 10C2, 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 5 45 आ जाएगा। या इसने इस तरह कह सकते हैं, जैसे देखो n 1 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सोल्व करो, देखो 10 n का मान 10 है, 10 - 1 9 बटे में 2, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10। कुल कितनी बार हाथ मिले? 45 बार हाथ मिले। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। 10 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब क्या है? ए ने बी को गिफ्ट दिया और बी भी किसको गिफ्ट देगा? फिर एक। ठीक है, हाथ मिलाना गिफ्ट देना है, इसका मतलब ए ने बी को दिया तो बी भी एक को गिफ्ट देगा। ठीक है, 2 बार हो गया। इसने हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसने मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, जैसे उसी तरह 10 व्यक्ति एक दूसरे गिफ्ट देते हैं, 10C2। फिर इन कितनी बार काउंट हुआ है? ए को बी को दिया, बी ने ए को दिया, तो 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। 10 गुणा में 10 को 2 बार तोड़ेंगे, 10 गुणा 9, नीचे 2 गुणा 1 आ जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कुल गिफ्ट कितने आ गए? 90। जब आपको गिफ्ट देने हों तो वहाँ पर देखो n नहीं लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं, जैसे n - 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा। n देखो कितना है? 10 गुणा में 10 - 1 कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 90। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो क्या लिख देंगे? ठीक है ना, ध्यान रखना, n × n - 1/2। ठीक है, उसी तरह ये कंसेप्ट है, जैसे 10 व्यक्ति एक दूसरे गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्ट बताइए। तो सीधी बात है, ए बी को देगा तो बी भी एक को गिफ्ट देगा। ठीक है, वहाँ पर इसी कारण नीचे 2 नहीं लिखा जाएगा। हाथ मिलाते हैं तो नीचे 2 लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन, जैसे क्रिकेट टीम के अंदर हर एक टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर टीम दूसरी टीम के खिलाफ मैच खेलती है। जैसे अगला थर्ड पार्ट करते हैं इसका, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से। किस तरह हर टीम
दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। हर टीम है वो दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। यदि कुल मैच 66 हैं तो कुल टीम बताइए। ठीक है, उसी तरह कुल टीम कितनी है थोड़ा ध्यान से देखना। एज इट इज़ है नुक्का कानू, जैसे एक टीम ने दूसरी टीम के साथ मैच खेला, ठीक है, जैसे ए और बी हैं तो ए ने बी के साथ खेला या बी ऐसे कह सकता है बी ने ए के साथ खेला, एक ही चीज़ है तो हम उसी तरह निकालेंगे। जैसे n × n - 1 में 2 आंसर आ जाएगा। जैसे n का मान कितना है, देखो कुल मैच है 66 अपने पास, देखो इसे निकल के आएगा, देखो n × n - 1/2, इसका मतलब कुल मैच कितने हैं 66। या इस तरह कह दे सकते हैं nc2, ठीक है, = nc2 कितना दे रखा है 66। अब ऑप्शन से डिपेंड करेगा, जैसे ऑप्शन है अपने पास 10 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन जैसे 12 है, चौथा ऑप्शन जैसे 13 है। हमने लगाया था कि 10 व्यक्ति एक दूसरे साथ मिलाते हैं, टीम भी उसी तरह, जैसे एक बी के साथ खेला या बी भी ऐसे कह सकता है हमने ए के साथ खेला, एक बार ही काउंट होगा, ठीक है ना। जैसे n × n - 1/2 तो 66 आ गई, कुल मैच 66। टीम की संख्या बतानी है, टीम कितनी है, तो जैसे ऑप्शन जिस ऑप्शन से जैसे 10 रखे आपने, 10 × 10 × 10 - 1 9 आ जाएगा, 10 ने 2 से भाग करा 5 9 45 आ गया, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा तो अपना आप नहीं हो सकता क्योंकि इससे 10 से कम है। जैसे 12 रखे हमने तो इन आंसर क्या आएगा, देखो 12 × 12 में से गया 11/2, 2 × 12 11 × 66। इसका मतलब कुल टीम है उनकी संख्या कितनी है 12 है, इन कुल टीमों की संख्या, इसका आंसर आ जाएगा। या इस तरह निकालो, देखो 12c2, 12 को हम 2 बार तोड़ेंगे, 12 × 12 11 आ जाएगा, 2 को 2 × 12 11 × 66, कुल में 66 है। किस ऑप्शन से आए हैं 12 ऑप्शन, इस तरह निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कितने व्यक्ति कुल कितनी बार हाथ मिले, ठीक है, गिफ्ट दिए, टोटल गिफ्ट कितना आएंगे, हर टीम हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। यदि कुल मैच 66 है तो कुल टीमें बताएं कितनी, टूर्नामेंट के अंदर कुल टीमों ने कितनी टीमों ने भाग लिया, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पॉइंट और देखते हैं अगला, ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे 5 व्यक्ति हैं, एक बार ध्यान रखो, 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे क्वेश्चन अगला पॉइंट, 5 काली गेंदों को एक पंक्ति में 5 काली गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, कितने तरीकों से रख सकते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5 व्यक्ति को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। अब देखो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक पंक्ति के अंदर कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, सब व्यक्ति अलग अलग हैं। जैसे पहले व्यक्ति के अंदर कुछ खासियत है, दूसरा व्यक्ति की अलग तरह का है, तीसरा व्यक्ति अलग तरह का है, चौथा व्यक्ति अलग तरह का है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए थोड़ा और हम सीधा निकाल सकते हैं। जैसे किस तरह, देखो थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, 5 फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × में, ठीक आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो 500 के 20 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 के 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। किस तरह, देखो हमने वहाँ पर जैसे n = क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, तो 5p5, तो सीधा आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा, आंसर आ जाएगा। उस तरह देखो क्यों 5 व्यक्ति अलग अलग हैं, थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। यदि 5 काली गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से रख सकते हैं। अब 5 काली गेंद हैं, इनकी कुछ अलग खासियत नहीं, क्योंकि हर एक बार 500 काली गेंद है तो पहले पे 5 व्यक्ति उनमें अलग अलग खासियत होती है। 5 काली गेंद है, सब एक तरह की होती हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा आप देखना थोड़ा अच्छी तरह। इसका आंसर सीधा आएगा n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल, ठीक आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। क्यों, जैसे 5 बॉल हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी काली गेंद है, इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो इसको यहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों सारी 5 काली गेंद हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान रखना अच्छी तरह। यदि 5 व्यक्ति हैं उनमें अलग अलग खासियत है, अलग अलग हैं, 5 काली गेंद है, सेम टू सेम एक ही चीज़ है, तो हम उसका सीधा आंसर 1 निकाल सकते हैं। क्यों, काली गेंद को एक यहाँ रखो कहीं पर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह।
ये थी हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड क्लास। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।